अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो मुर्ग छोले की है। मैंने 1 किलो चिकन लिया है जिसमें मैंने 2 लेग पीस डलवाए हैं, बाकी बोनलेस है ये। अगर आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं गोश्त। और इसमें डालने के लिए मैंने लहसुन अदरक की मैं ख़ास के आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने हावन दस्ता से इसको किया है, कूटा है, ताकि ये लहसुन अदरक मिला के मैंने कूटा है। इसकी खुशबू अच्छी आती है सालन में। फ़ौरन आप इसको कूट के डालें तो ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। हम पैन चढ़ाएंगे। सबसे पहले इसमें हम तकरीबन आधा कप ऑयल डालेंगे। देखें ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये मेथी दाना है, एक बड़ी इलायची है, इसका मुंह हमने खोल लिया है, एक छोटी दालचीनी है, छोटी सी डंडी है, और ये 4 से 5 लौंग है। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसे। अब इसमें हम डालेंगे, ये हमने एक प्याज ली है, एक बड़ी प्याज है, इसको हमने बारीक चॉप कर दिया, बिल्कुल बारीक चॉप किया है। इसे हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे, हल्का लाइट। इसमें प्याज थोड़ा ब्राउन हो चुका है, बिल्कुल लाइट ब्राउन। इसमें हम ये लहसुन अदरक जो हमने कूटा है ये डाल देंगे पूरा। फ्लेम मीडियम रखिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा जितना आप इस्तेमाल करते हैं। 1 भर के टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये सबको हम मिला लेंगे, पहले मिक्स कर लेंगे प्याज में। इसके बाद हमें टमाटर पेस्ट डाल देंगे। 2 टमाटर को लेकर हमने पीस लिया है। लहसुन अदरक जो है आप फ़ौरन पीस के या हवन दस्ता में कूट के डालें तो इससे सालन में खुशबू बहुत अच्छी आती है। और लहसुन अदरक को प्याज में डाल के जलाते नहीं हैं, बल्कि थोड़ा सा डाल के उसमें मसाला जब भुन जाए तब डालना चाहिए ताकि उसकी खुशबू रहे। 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी ये कुटी हुई धनिया है, साबित धनिया, उसको थोड़ा कूट लिया है, और 1 टेबल स्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ये तेज़ नहीं होती है, इससे कलर अच्छा आता है। सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ये चिकन मिला देंगे। इसमें अभी हमने पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है। हम 5 मिनट के लिए इसे ढक के ऐसे ही पकाएंगे। तो चिकन अपना पानी छोड़ती है, फिर उसमें थोड़ा पकेगा, उसके बाद हम पानी मिलाएंगे। इस चिकन को हमने थोड़ा सा किया है, इसने अपना थोड़ा पानी छोड़ा है। अब इसे हम मिक्स करते हैं। जब चिकन गल जाएगी तब हम चना डालेंगे। देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत सा कलर भी आया है, रेड कलर आया है सालन में, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। घर के मसालों से बनाएं, बहुत मज़े की चीज़ें बनती हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर भी आया है इसमें। ये देखिए इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। जब तक चिकन गल नहीं जाती हम इसमें चने को नहीं शामिल करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी 2-3 चम्मच और डाल दें इसमें। जब तक हमारी चिकन हो रही है, हमने चने लिए हैं तकरीबन 1.5 कप। ये चने को मैंने फुलाया था, भिगो दिया था रात भर के लिए। थोड़ा चना मैंने इसमें से रख लिया है। ये 1 कप चना है, और ये मैंने इसको रात भर भिगोने के बाद इसको मैंने उबाल लिया था थोड़ा सा नमक डाल के, बिल्कुल इस तरह। ये 80% कुक है और 20% रह गया। अभी इसको डालेंगे इसमें सालन में, तो फिर और इसको गलाएंगे। ये देखें तकरीबन चिकन गल गई है ये। इसे मैंने 20 से 25 मिनट चढ़ाया है इसे, क्योंकि लेग पीस गलने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए कितना अच्छा सा रंग आया सालन का। इसमें मैं चने को ऐड कर देती हूँ।
बहुत अच्छा, बहुत मज़े का सालन है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पंजाब साइड पे तो ये मुर्ग छोले बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा पानी ऐड करूंगी इसमें। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल दूंगी इसमें, 1 हरी मिर्च और थोड़ी सी ये धनिया, ½ टीस्पून ये गरम मसाला। गरम मसाला हमेशा आखिर में डालना चाहिए क्योंकि गरम मसाला हम खुशबू के लिए डालते हैं, तो इसका फ्लेवर और खुशबू अच्छा रहता है लास्ट में डालने से। जब हम दम देने लगते हैं सालन को, तो उस टाइम पे हम डालते हैं गरम मसाले को। अच्छा, सबको हमने मिक्स कर दिया। अब इसे हम 5 मिनट के लिए और छोड़ेंगे, ताकि हमने जो चना थोड़ा सा हमने 80% गलाया था, 80%, तो थोड़ा और गल जाए चना 5 मिनट के लिए। अच्छा देखें, हम 5 मिनट बाद देखते हैं तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश में निकालते हैं। तो देखिए, मैं इसे डिश में निकालती हूँ। ये तैयार हो चुके हैं मुर्ग छोले या चिकन चना, जो भी कह लें आप इसे। बहुत अच्छा, बहुत मज़े की डिश है ये देखें, चने का सालन भी है और मुर्ग भी है इसमें। आप इसे ख़ुद खाएं, घर में बनाएं, दावतों में खिलाएं। बहुत अच्छी डिश है ये। और मुझे अपने कमेंट में बताया करिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।